गाइस, आज की जो कहानी होने वाली है ये हॉन्टेड हॉस्पिटल। स्थानीय लोगों का कहना है ये कि अस्पताल जो है एक कब्रिस्तान में बना हुआ है। यहाँ रात को इस अस्पताल में 12 बजे भूत प्रेत और उनकी आत्माएं आती हैं। और लोगों का कहना ये है कि दो बाहर के जो फॉरेनर डॉक्टर थे वो भी इसमें थे, डर गए थे और इलाज के दौरान उनका भी मौत हो गया। इस अस्पताल में उनकी भी आत्मा भटकती रहती है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि एक लेडीज की ऑपरेशन भी वो जो डॉक्टर थे मरने के बाद आके करके चले जाते हैं। तो बहुत ही भयानक, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही खौफनाक कहानी होने वाली है। अगर आपको इस तरह की हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस जिन भूत प्रेत आत्मा की अगर वीडियो आपको सुनना चाहते हो, इस तरह की कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो लाऊं या अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है विरार की मेंटल हॉस्पिटल, महाराष्ट्र में पड़ता है। आज से करीब 24 साल पहले का ये वाकया है। ये 2000 की बात है। इस हॉस्पिटल में एक रवि नाम का शख्स सुबह 10 बजे एक ऑटो से उतरता है और गेट के पास जाता है। हॉस्पिटल के गेट के पास खड़े होकर आवाज देता है और कोई नहीं आता है। तो रवि खुद ही अंदर जाने के लिए जैसे गेट को खोलता है, वहां से एक शख्स जो है रवि को पूछता है, क्या तुम टीवी ठीक करने वाले हो? रवि बोलता है नहीं। जैसे रवि बोलता है मैं टीवी ठीक करने वाला नहीं हूँ, उस शख्स ने एक जोरदार थप्पड़ खींच के रवि को मार देता है। रवि का दिमाग खराब होता है पर वो कंट्रोल करता है क्योंकि उसका जॉब का पहला दिन था और थप्पड़ खाने के बाद उसका सर भी चकरा रहा था। जैसे ही रवि कुछ बोलता, पीछे से एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर आते हैं और डॉक्टर बोलता है कंपाउंडर से कि इस शख्स को पकड़ लो। मारने वाले को पकड़ता है, बोलता है इसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। रवि पास खड़े होकर देख रहा था और डॉक्टर से जब वो जाने लगे तो डॉक्टर से रवि कहता है कि मेरा आज पहला दिन ही मैं जॉब पे आया हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? तो वो डॉक्टर कहता है डॉक्टर पाटिल मैं ही हूँ। एक काम करो, अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और ऑफिस के बगल वाले कैबिन में आके मुझसे मिलो। डॉक्टर ये कह के वहां से चला जाता है। रवि उसके पीछे पीछे जाता है, ऑफिस में जाता है, अपना जॉब लेटर जमा करता है, बगल वाले कैबिन में जाता है, कंपाउंडर का ड्रेस पहनता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि जो शख्स तुम्हें अभी गेट पे मिला था, मारा था, पिछले 1 हफ्ते से उसका दिमाग खराब है, उसमें कोई आत्मा है, कोई भूत प्रेत जो घुस गया है और वो अपने आप को ये सोचता है कि मेरी टीवी खराब है और टीवी खराब ठीक करने वाले को इंतजार में है। हर किसी शख्स को वो पूछता है क्या तुम टीवी ठीक करते हो? अगर वो शख्स कहता है कि हाँ, तब तो वो ठीक है। अगर वो ना कहता है तो वो उसे मार देता है। ये बताने के बाद डॉक्टर रमाकांत को बुलाता है, जो एक और असिस्टेंट रहता है डॉक्टर का। तो रमाकांत से डॉक्टर बोलता है रवि को ले जाओ, स्टॉफ वाले से मिलाओ और मरीजों को दिखाओ। रमाकांत रवि को लेता है, जाता है, सारे स्टाफ वाले को दिखाता है, मिलवाता है, सबको नाम बताता है, परिचय कराता है और फिर मरीजों को कमरे में जाता है। रवि जब मरीजों को कमरे में जाके देखता है कि कोई मरीज चिल्ला रहा है, कोई डर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चीख रहा है, कोई अजीब तरह से डरा हुआ चेहरा बना के बैठा हुआ है। रवि ये देख के थोड़ा उसको अजीब लगता है पर देखता है और रमाकांत ये चीजें कहने के बाद कहता है कि अब इनकी आदत डालो क्योंकि अब ये तुम्हें ही देखना है। ये कहकर रमाकांत वहां से चला जाता है। रमाकांत जैसे जाता, रवि को पता चलता है कि आज उसकी ड्यूटी नाइट है। नाइट में आज उसका ड्यूटी लगा हुआ है। तो रवि जो है दिन में आराम करता है, नाइट ड्यूटी की तैयारी करता है और रात होती है अपनी ड्यूटी पे आ जाता है। यहाँ वहाँ सारे पेशेंट के तरफ जाता रहता है। रात को करीब 12 बज जाता है। जैसे 12 बजता है उसने देखता है कि जो भी पेशेंट उस पर लेटे हुए हैं सब बिल्कुल खामोश, इतने डरे हुए कि बिल्कुल जैसे उनको इतना डरा दिया गया है, बिल्कुल अपने बेड पे एकदम सिकुड़ के एकदम खामोशी से बैठे हैं। रवि ये देख के बिल्कुल बदला हुआ माहौल घबरा जाता है। स्टाफ वाले से पूछता है कि क्या हुआ है, ये लोग इतने खामोश क्यों हैं? तो स्टाफ वाले बोलते हैं इस अस्पताल में, ये अस्पताल एक कब्रिस्तान में बना हुआ है। रात को 12 बजे यहाँ पे आत्माएं आती हैं, भूत आती हैं और ये लोग ना देखते हैं और डरे हुए हैं और इन लोग को ना इसकी वजह से कितनी पेशेंट की जानें चली गई हैं डर से, खौफ से, और वो मर गए हैं। रवि ये थोड़ा सा घबराता है लेकिन रवि भूत प्रेत में यकीन नहीं करता तो इसे इग्नोर करता है। रवि को महसूस होता है कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। रवि वॉशरूम के लिए निकलता है। रास्ते में उसको लगता है कि जूते की आवाज आ रही है, उसके पीछे कोई आ रहा है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता।
थोड़ी देर और जाता है, उसको लगता है कि कोई आ रहा है, लेकिन फिर देखता है, फिर कोई नहीं दिखता। फिर उसे एक ऐसा महसूस हुआ कि दो टाई लगाए हुए, कोट पहने हुए, डॉक्टर का ऊपर से कोट पहने हुए पीछे से उसके आ रहे हैं। जब वो पलट के देखता है तो कोई नजर नहीं आता। रवि ये सोचता है कि अभी बात हो रही थी कि पेशेंट के सामने कि इसमें भूत प्रेत आत्मा रहते हैं इस हॉस्पिटल में, तो मेरा वहम है, दिमाग में वही बातें घूम रही, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा। वो इस बात को इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है वॉशरूम की तरफ। रवि वॉशरूम में जाता है। इधर जो है एक लेडीज को अस्पताल में लाया जाता है जिसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसको अपेंडिक्स था। तो जो पहले यहाँ स्टाफ वाले थे वो उस लेडीज को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। रास्ते में दो डॉक्टर मिलते हैं, वो ले जाते हैं और वो उस लेडीज को ऑपरेशन कर देते हैं अपेंडिक्स का। ऑपरेशन करने वाले जो थे वो पहले इस अस्पताल में डॉक्टर थे, जो इलाज के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई थी, मर गए थे। ये फॉरेनर थे दो डॉक्टर, और ये भूत थे, ये इंसान नहीं थे। और ऑपरेशन करते हैं और ये चले जाते हैं। उधर रवि वहां से वॉशरूम से वापस आने लगता है, एक शीशे में देखता है। जब हाथ धोने के लिए खड़ा होता है तो पीछे लिखा रहता है कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि सोचता है कि मेरे साथ किसी ने मजाक किया है, वहां से वापस आता है। जब वापस आता है गाइस, तो रवि देखता है कि एक लेडीज का ऑपरेशन हो चुका रहता है। स्टाफ वाले को बुलाता है, बोलता है ये क्या हुआ। बोले जब आप बाहर गए थे तो डॉक्टर आए इसके साथ, बोले मैं इसमें जॉब करता हूँ और इसकी ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो रवि घबरा जाता है कि डॉक्टर तो मेरे साथ मैं हूं और कोई इस नाम का ऐसा डॉक्टर था ही नहीं। ये सुन के रवि बाहर ही निकला कि डॉक्टर की जानकारी लेते हैं। उतने में एक कमरे से रवि को ना चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। रवि दौड़ के उस कमरे में जाता है। अंदर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही है, बहुत खौफनाक आवाज आ रही है, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद है। जब रवि दरवाजा अंदर से खुलवा रहा, खुल नहीं रहा। बहुत ज्यादा मेहनत एफर्ट आवाज देने के बाद दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर जो शख्स रहता है उसके ऊपर एक आत्मा, एक साया रहता है, या साया कह दो, वो शख्स खुद एक भूत रहता है। वो क्या करता है कि रवि को हवा में उछाल के पटक देता है। रवि जमीन पे गिरता है, उसके पीठ में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। रवि को दर्द होता है, देखता है। वो कहता है पागल इंसान, तूने मेरे साथ क्या किया। इतना कहते ही वो हंसने लगता है। जब रवि उसके तरफ देखता है तो वो कहता है कि मैंने बोला था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। तो रवि कहता है रुक, मैं अभी तुझे ना बिजली का शॉक देता हूँ। तो वो बोलता है इसी बिजली के शॉक से ही तो मेरी मौत हुई है। रवि इतना सुन के घबरा जाता है, और रवि जब तक कुछ समझ पाता वो इतना भयानक उसका चेहरा हो जाता है। रवि डर जाता है। रवि को आता है रवि के पास, रवि का एक हाथ पकड़ता है, दूसरा हाथ उसके ना स्विच में, पावर स्विच जो होता है उसमें डाल देता है। रवि इतना जोर से चीखता चिल्लाता है कि सारे हॉस्पिटल वाले रवि के पास दौड़ के आते हैं। रवि बेहोश हो जाता है। रवि को पेशेंट वाले बेड पे लेटाया जाता है, उसका इलाज करता है। दूसरे दिन उसको होश आता है, वो पूरी कहानी बताता है, और कुछ बता पाता है, कुछ नहीं बता पाता है। और उसका दिमाग जो है अब खराब हो चुका था, यानी वो मेंटल हो चुका रहता है। वो पूरी तरह से कहानी नहीं बता पाता। इस अस्पताल में हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती है। और जिस दिन से रवि को ये चीखने की आवाज आई थी, हर उसी समय शाम को उस अस्पताल में और उस कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है, भूत प्रेत की और पायल की बहुत अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और उस दिन से रवि उस हॉस्पिटल का, वो जो डॉक्टर ऑपरेशन करके गए थे, वो डॉक्टर समझने लगा और उस हॉस्पिटल का मालिक समझने लगा है। और ऐसे समझने की वजह से रवि ने कई लोगों का पेट काट दिया है कि वो सर्जिकल डॉक्टर है एक। ये घटनाएं होती रहती हैं। और ये उस दिन से, जिस दिन के रवि को शॉट लगा था, जिस दिन रवि चिल्लाया था, चीखा था, ठीक उसी समय रोज शाम को आवाज आती है। और ये सारी चीजें जब बाहर पता चला, सरकार ने इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया, बैन कर दिया गया है। 2003 में इस हॉस्पिटल को मेंटल हॉस्पिटल को फॉरएवर के लिए क्लोज कर दिया गया गाइस। आज भी उसमें भूत प्रेत और आत्मा रहती हैं। ये हॉस्पिटल एक कब्रिस्तान में बनाया गया था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और ऐसी बहुत से रहस्यमयी मिस्टीरियस घटनाएं अपने हिंदुस्तान में, या होल वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान में कह लो या पूरी दुनिया में, ऐसी होती रहती हैं। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुननी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।
जय हिंद, जय भारत।